नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पिल्सबरी का है। किसका है? पिल्सबरी ने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन पिल्सबरी का है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन वाटसन के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि आलपोर्ट के शील गुण विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस विशेषक का वर्गीकरण नहीं हुआ है? तो देखिए प्रमुख विशेषक ये तो है, केंद्रीय विशेषक ये भी है, गौण विशेषक ये भी है, उपयोगी विशेषक ये नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आलपोर्ट का जो शील गुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत है उसमें किस विशेषक का वर्णक नहीं हुआ है? उपयोगी विशेषक का वर्गीकरण नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, रेमंड केटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं, तो 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? केटल के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? अभी बताया आरबी केटल के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन व्यक्तित्व की गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए आपोर्ट है, केटल है, आइजेंक है, फ्राइड नहीं है। कौन नहीं है? फ्राइड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, फ्राइड मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम कौन सा है? देखिए इदम अहम अति अहम, इदम अहम अति अहम, ये फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? तो ईदम से है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? तो ईदम से है। अगले प्रश्न की बात करें कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 33 संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन से संबंधित है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 33 है, उसका संबंध किसके साथ है? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 के तहत हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आरटी अधिनियम 2009 की धारा 39 का संबंध किसके साथ है? तो कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 33 का संबंध किससे है? कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था 13 अप्रैल 2020 को। 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये राजस्थान का कार्यक्रम है। इसको 3 चरणों में शुरू किया गया था। पहला चरण 13 अप्रैल 2020 को, दूसरा चरण 2 नवंबर 2020 को और तीसरा चरण 21 जून 2021 को। अगले प्रश्न की बात करें कि स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? स्माइल का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्माइल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अगले प्रश्न की बात करें कि स्माइल प्रोग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप को सोशल मीडिया माना गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से किस कक्षा के बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है? तो स्माइल प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को स्टडी करवाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्माइल प्रोग्राम का संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान की योजना है। स्माइल प्रोग्राम का संबंध किससे है? राजस्थान से है।